हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पार्ट नंबर 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर हमने शुरू किया था दैट इज योर यूनिट्स एंड मेजरमेंट फ्रॉम क्लास 11। अब देखिए, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए उन सभी एस्पिरेंट के साथ जहाँ कहीं पर भी बेटा फिजिक्स पूछी जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बोला क्या गया है यहाँ पे, देखिए द इक्वेशन ऑफ अ वेव बेटा आपको दी गई है कुछ इस तरीके की। ओमेगा आपको बोला गया है एंगुलर वेलोसिटी है एंड वी बेटा क्या है यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है। तो आपको पूछा गया है कि ये जो k दिया गया है यहाँ पे इसके डायमेंशन बेटा यहाँ पे क्या रहेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि बेटा यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को बेटा आप इक्वेट कर दो आपके राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के साथ। ठीक है, तो इट मीन्स बेटा मैंने इससे पिछले वाले पार्ट नंबर 1 वीडियो में भी बताया था कि जब कभी भी आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा लगाना हो कुछ ऐसे टर्म्स में, यानी आपकी दो टर्म्स जो है या तो फिर वो ऐड हो रही हो या तो बेटा वो सब्ट्रैक्ट कर रही हो, तो बेटा उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम इक्वल कर देते हैं एक्स बाय वी विच इज इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा आपके पास किसकी, x डिवाइड बाय बेटा v विच इज इक्वल टू k। मीन जो डायमेंशन इस क्वांटिटी के रहेंगे वही तो डायमेंशन आएंगे किसके, आपके k के। तो यहाँ पे देखो x बाय v, x बेटा क्या है आपके पास डायमेंशन लेंथ का है। ठीक है, डिवाइड बाय बेटा v, v क्या बोला गया है यहाँ पे दैट इज योर लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का बेटा डायमेंशन क्या होता है lt माइनस 1 विच इज इक्वलेंट टू के। अब l के साथ बेटा l कैंसल आउट हो गया, इट मीन k के डायमेंशन मेरे पास इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो इसका डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन k के जो डायमेंशन है बेटा वो क्या है, टाइम के हैं। इट मीन ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला गया है जो डायमेंशन है ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेजर्ड विद अ वर्नियर कैलिपर जिसका बेटा लीस्ट काउंट इतना आया। अब ये लीस्ट काउंट बेटा क्या है, एरर है। ठीक है, अब ये एरर सभी में आएगा, जो भी आपकी लेंथ रहेगी, जो भी बेटा आपकी ब्रेड्थ रहेगी एंड जो भी बेटा आपके पास हाइट रहेगी। आपको पूछा क्या गया है, आपने मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेटा ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय बेटा हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज आपके पास एरर निकाल रहे हैं विच इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो बेटा चेंज जो है लेंथ में कितना आ रहा है, हर किसी में एरर, यही एरर बेटा आपका लेंथ में देखने को मिल रहा है एंड ब्रेड्थ में एंड बेटा आपके पास हाइट में भी। ठीक है, तो इट मींस मेरे पास 0.01 बेटा क्या है सेंटीमीटर का किस में है आपका ये चेंज है। इट मींस अगर मैं इस फॉर्मूले की इसको पहले मैं फॉर्मूले की इसमें लिख लेती हूँ दैट इज योर डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय बेटा b प्लस डेल्टा h डिवाइडेड बाय बेटा क्या h, और ये बेटा सब मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ, 100% के साथ, क्योंकि हम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। अब चेंज बेटा सभी में कितना बोला गया, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है 0.01। तो 0.01 डिवाइड बाय बेटा लेंथ, अब देखो ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पे बेटा मिलीमीटर में है, सारे के सारे आपके लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इट मींस मुझे इसको भी क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके सेंटीमीटर में। तो इट मींस यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी तो 0.5 आ जाएगा। 0.01 तो बेटा ये कितना बना आपके पास 1 ही बना, और यहाँ पे 0.01 डिवाइडेड बाय बेटा कितना बना 0.5। ठीक है, मल्टीप्लाई बेटा किसके साथ हो गया 100 के साथ। इट मींस यहाँ पे बेटा देखो 1 डिवाइड बाय बेटा 100 बना और 5 ऊपर डेसिमल लेके चले गए तो बेटा आपके पास 10। यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 1 और यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाय बेटा 100 5 तो ऊपर बेटा कितना बचा आपके पास 10। अब देखो यहाँ पे 100 सब जगह क्या है बेटा कॉमन है, तो ये बाहर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे देखो 5 2 जा 5 2 जा, इट मींस मेरे पास क्या बचा 2 प्लस 1 प्लस 2 बेटा क्या परसेंटेज। ठीक है, इट मींस यहाँ पे 5% निकला मेरे पास मैक्सिमम परसेंटेज आ रहा है इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, जो कि बेटा कहाँ पे बोला गया है आपको, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला गया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बेटा रिलेटिव डेंसिटी को ही हम क्या बोल देते हैं, आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी। एंड रिलेटिव डेंसिटी के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी डेंसिटी रहती है किसी भी सब्सटेंस की, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जो भी आपने किसी भी लिक्विड में बेटा उसको पुट किया,
ठीक है। डिवाइडेड बाय बेटा अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हो तो डेंसिटी ऑफ द वाटर यहाँ पे हम मेजर करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा कहाँ पे एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये रेशियो है बेटा क्या सेम क्वांटिटीज का। इट मीन्स ये मेरे को कोई भी डायमेंशन नहीं देगा बल्कि क्या देगा एक नंबर देगा। एंड नंबर के पास किसी भी तरह के डायमेंशन नहीं होते हैं, चाहे हम मास की बात करें, चाहे लेंथ की बात करें, चाहे बेटा हम टाइम की बात करें। तो इट मीन्स इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस बेटा कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिनके सेम हमें क्या मिले डायमेंशन फॉर्मूला हमें देखने को मिले। देखो ऊपर क्या है फोर्स है, नीचे क्या है बेटा एक्सेलरेशन है, तो ये पूरे तरीके से कैंसिल आउट नहीं होंगी। नेक्स्ट क्या है वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, ये भी क्या है डिफरेंट क्वांटिटीज है। वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, ये भी क्या है डिफरेंट क्वांटिटी है। लेकिन ये एनर्जी जो है, एनर्जी के लिए बेटा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है ml2 T-2 डिवाइड बाय बेटा वर्क। वर्क को भी हम एज अ एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका बेटा सारे के सारे डायमेंशन क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा डायमेंशन, जो कि बेटा यहाँ पे हमने यही क्या करना था चूज करना था। मींस ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या हो जाता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, दो रेजिस्टेंस दी गई है आपको बेटा ये, और नेट रेजिस्टेंस निकालनी है आपने सीरीज में पैरेलल में, और उनका बेटा परसेंटेज एरर भी आपने यहाँ पे निकालना है। मींस ये थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन लेकिन बहुत इजी है। ठीक है। अब आप ये देखो कि रेजिस्टेंस बेटा आपने सबसे पहले कहाँ पे निकालनी है सीरीज में। ठीक है। रेजिस्टेंस बेटा क्या है R1 है और बेटा ये R2 है। इट मींस R1 प्लस R2 4 प्लस बेटा 12 जो कि बेटा किसकी इक्वल है मेरे पास 16 ओम। अब इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी निकाल लो, जो कि बेटा फॉर्मूला किसके इक्वल बनेगा R1 R2 डिवाइडेड बाय बेटा R1 प्लस R2। अब इसको बेटा मैं कैसे लिख सकती हूँ R1 R2 डिवाइडेड बाय बेटा RS, क्योंकि ये R1 प्लस R2 बेटा किसको शो कर रहा है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। वैल्यूज को पुट कर दो, दैट इज 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय बेटा कितना आया ये 60। 4 4 जा एंड 4 3 जा, इट मीन्स मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा रेजिस्टेंस कितनी आई 3 ओम एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास आई 16 ओम। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे परसेंटेज एरर निकालना है सीरीज में भी एंड बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी। तो बेटा फर्स्ट देखो यहाँ पे जब मैं परसेंटेज एरर निकालूंगी सीरीज कॉम्बिनेशन में तो बेटा आपको पता है फॉर्मूला तो बेटा यही रहेगा। ठीक है 100% विच इज इक्विवेलेंट टू, इट मींस मेरे पास क्या चाहिए RS की बेटा वैल्यू मेरे पास क्या है, ऑफ कोर्स मेरे पास है 16 जो कि ओरिजिनल है, लेकिन इसमें चेंज जो आ रहा है बेटा कहाँ से निकालेंगे 0.5 कितने बनते हैं बेटा 1 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई विद 100%। तो बेटा ये किसकी इक्वल है मेरे पास 6.25%। ये मेरे पास परसेंटेज एरर आ गया किस केस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सेकंड बेटा मुझे पैरेलल के लिए निकालना है तो डेल्टा आरपी डिवाइडेड बाय बेटा क्या आरपी मल्टीप्लाई बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे 100%। इट मींस डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय बेटा R1 प्लस डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या बनेगा, सॉरी दिस इज बेटा 2 और यहाँ पे वो 2। अब बेटा नीचे देखो क्या था आपके पास R1 प्लस R2 था जिसको बेटा मैंने क्या पुट किया था RS। तो इट मींस चेंज इन रेजिस्टेंस जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है डिवाइडेड बाय बेटा RS। ठीक है। ये बेटा आपने स्टेप थोड़ा सा क्या रखना है इसको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा वैल्यूज को पुट कर दो। R1 में चेंज कितना था 0.5, ओरिजिनल बेटा कितनी थी R1 की वैल्यू दैट इज योर 4 प्लस बेटा अगेन 0.5 में बेटा चेंज की 0.5 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 12 प्लस बेटा RS बेटा आपने कितना निकाला है RS जो कि चेंज आ रहा है 0.5 बेटा कितना बना 1 बना। ठीक है। डिवाइडेड बाय बेटा RS जो कि ओरिजिनल वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी बेटा कितनी निकाली थी आपने 16। ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू बेटा 16 निकाली थी। अब इन सभी का बेटा एलसीएम ले लो। ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू आएगी दैट इज योर 23%। ठीक है। अब मेरे पास ये चेंज बेटा किस में आया पैरेलल कॉम्बिनेशन में और बेटा ये किस में आया मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में। इट मींस अगर मैं यहाँ पे देखो कितना था बेटा यहाँ पे सीरीज में पहले 16 ओम था तो इट मींस 16 ओम ओरिजिनल वैल्यू प्लस माइनस बेटा क्या हुई दैट इज योर 6.25%। और यहाँ पे बेटा ओरिजिनल वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी दैट इज योर 3 ओम प्लस माइनस बेटा एरर कितना निकाला मैंने 23%। अब देखो जरा ऑप्शन की तरफ जाओ जरा 16 ओम प्लस बेटा 6.25 बेटा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बेटा क्या डी।
ठीक है, इट मीन्स आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में भी आ गया एंड बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। पहले बेटा सीरीज में निकालना है एंड अगेन बेटा क्या बनेगा आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपको इस तरीके से आपका आंसर जो है बेटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, टू क्वांटिटीज हैं ए एंड बी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन है, which mathematical operation given below is physically meaningful। तो बेटा मैंने अभी पिछले वाला क्वेश्चन करवाया, मैं आपको बैक लेके चलता हूँ, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो आपके पास टू डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनके बेटा डायमेंशन आपके पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे मैं इनको ऐड तो कर नहीं सकती। ठीक है, ऐड तो बेटा मैं कर नहीं सकती, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर किसी के डायमेंशन जो है मेरे पास एम एल टू टी माइनस टू है, प्लस बेटा मेरे पास क्या है एम एल टी माइनस वन, और बेटा यहाँ पे मेरे माइनस है, तो इनको मैं किसी भी तरीके से ना ही तो ऐड कर सकती हूँ, ना ही तो बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, ना ही तो मैं इसको इक्वल रख सकती हूँ। ठीक है, मैं ऑफकोर्स इन क्वांटिटीज को क्या कर सकती हूँ बेटा, डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मास जो है मास के साथ कैंसल हो जाएगा, एल एल के साथ जो भी इसके डायमेंशन होगी कट हो जाएंगे, एंड टाइम की जो भी डायमेंशन होंगे वो टाइम को क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे। तो मेरे पास एक सिंगल जो है क्या बनेगा वहां पे डायमेंशन फॉर्मूला मुझे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन सा मीनिंगफुल आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जो क्वांटिटीज हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा, वो किस टाइप की होनी चाहिए, आपकी डिवाइड होनी चाहिए वो आपस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है mass of liquid flowing per second per unit area of the cross section of the tube, it means mass per unit area एंड बेटा यहाँ पे टाइम ये बोल रहा है, ये बेटा किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस, मींस प्रेशर का डिफरेंस, और बेटा इसकी पावर कितनी बोली गई है एन, एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, मींस एवरेज वेलोसिटी इसका डायमेंशन बेटा एन बोला गया है। तो आपको बेटा यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि लेफ्ट हैंड साइड को बेटा इक्वेट कर दो राइट हैंड साइड, मींस डायमेंशन जो है लेफ्ट हैंड साइड के हमने इक्वेट करने हैं डायमेंशन जो कि बेटा किस साइड पे है, राइट हैंड साइड पे। तो बेटा मास का डायमेंशन m, एरिया का डायमेंशन ऊपर चला गया माइनस एल माइनस टू बना, टाइम बेटा क्या बना t माइनस वन, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। दूसरी तरफ बेटा प्रेशर, प्रेशर बेटा क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन बेटा क्या एरिया, जो कि बेटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे डायमेंशन की अगर मैं बात करूं m l माइनस वन टी माइनस टू, और इसकी बेटा डायमेंशन कितनी है n। उसके बाद बेटा वेलोसिटी बचा, तो वेलोसिटी का l t माइनस वन और इसका डायमेंशन बेटा क्या है m। अब देखो m l t जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है बेटा, उसको आप इक्वेट कर दो राइट हैंड साइड के साथ। तो m सबसे पहले देखो यहाँ पे m का डायमेंशन बेटा सबसे पहले यहाँ पे m नहीं है, इसका डायमेंशन बेटा क्या है n है, इट मींस n विच इज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड पे m का क्या डायमेंशन है 1 है, इट मींस मेरे पास n की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई। दूसरा बेटा अब क्या कर दो लेंथ को, लेंथ का बेटा क्या है माइनस n, और लेंथ बेटा यहाँ पे भी है यानी प्लस m, और दूसरे तरफ बेटा लेंथ का क्या है माइनस टू। अब देखो मैं अगर n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं माइनस वन माइनस टू, इट मीन्स m जो है विच इज इक्वलेंट टू माइनस टू प्लस वन, तो m की जो वैल्यू है किसकी इक्वल आ रही है बेटा माइनस वन की इक्वल आ रही है। इट मीन्स मुझे यहीं से मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला देखने को मिल गया, दैट इज मेरे पास जो m है विच इज इक्वलेंट टू बेटा माइनस ऑफ n, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो माइनस वन है तो n की वैल्यू बेटा क्या है 1 है, माइनस कर दी। इट मीन्स मुझे यहीं तक मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को रोक दिया। ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं करना है आपने, अगर आप और भी स्टेप क्या करना चाहते हैं इंक्लूड करना चाहते हो बेटा, आप टाइम के जो भी है यहाँ पर डायमेंशन को भी इक्वेट कर दो, आपका फॉर्मूला जो है यानी आपका आंसर जो है वो यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला गया है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इट मींस मेरे पास क्या है, ये कोई स्फीयर है और बेटा सेंटर पे मुझे क्या निकालना है, कितना एरिया बेटा ये क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे। तो बेटा इतनी सी तो बात आपको पता ही है कि जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो बेटा टोटल आपका जो सरफेस एरिया बेटा किसके इक्वल आता है, आर का स्क्वायर। अब देखो जो कि किसकी इक्वल बनेगा, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सॉलिड एंगल की बात हो रही है, इट मींस मेरे पास जो यूनिट्स हैं यानी आर स्क्वायर जो है किस में कन्वर्ट हो गया बेटा स्टेरेडियन में। इट मींस मेरे पास
क्या बना यहाँ पे 4 पाई स्टे रेडियन एंड 4 पाई बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर ए में है। और सारा का सारा सरफेस एरिया बेटा हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, सरफेस सॉरी स्फीयर के सेंटर में निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बोला गया है इन अ वर्नियर कैलिपर एंड डिवीजन, मतलब कि एंड डिविजन्स जो हैं ऑफ किसकी बेटा, वर्नियर स्केल डिवीजन की, जो कि बेटा कोइंसाइड कर रही हैं n-1 किसकी बेटा, मेन स्केल डिवीजन की। ये तो बेटा सिंपल सा आपके पास क्या है, फॉर्मूला ही है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे। लीस्ट काउंट आपसे पूछा गया है यहाँ पे, तो आपको पता है, ये तो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर, तो एक वर्नियर स्केल जो डिवीजन है बेटा किसकी इक्वल हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज योर n-1 डिवाइडेड बाय बेटा n मेन स्केल डिवीजन। तो इट मीन्स मेरे को इतना पता है कि जो लीस्ट काउंट होता है वो किसके इक्वल होता है, जब हम वर्नियर कैलिपर की बेटा यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज योर 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस बेटा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब बेटा यहाँ पे आप खुद देखो, ये तो बेटा एक ही रहा, माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन की बेटा वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इट मीन्स मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया, ये MSD दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n-1 एलसीएम लो, तो n के साथ बेटा n कैंसल हो गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या बचा, मीन स्क्वायर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे बेटा क्या बना मेरे पास, 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या बना यहाँ पे n। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय n का यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब क्या है। अब आप ये भी तो देखो कि 1 मिलीमीटर बोला गया है और लीस्ट काउंट बेटा किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में। तो बेटा मैं इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दूंगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी, तो इट मींस मेरे पास ये क्या बनेगा, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बेटा कितना, दैट इज योर n। तो इसको और सॉल्व कर लो, 1 डिवाइडेड बेटा कितना बनेगा 10, और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा सेंटीमीटर, इट मींस 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 10n, जो कि क्या बनता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है, जो कि बेटा कहाँ पे दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज योर काइनेमेटिक्स, जो कि सबसे पहले हम उठाएंगे वहां पे क्वेश्चन, दैट इज योर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सो मच।